बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने बिल आखिर अपनी आखिरी तकरीर मुकम्मल कर दी है। उन्होंने फ़ौजी शहदा जो हैं उनके खिताब करते हुए कहा कि ये मेरी आखिरी तकरीर है। इसका मतलब है कि वो 28 तारीख को या 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 2 दिन पहले या मुकर्रर डेट को वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने जो तकरीर की है, उनकी तकरीर के मैं 2 हिस्से आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने कहा है कि फ़ौज का गुज़श्ता रोज़ फरवरी से लेकर आज तक किसी किस्म की सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर फरवरी से लेकर आज तक फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, तो पहले फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती रही है। पहले भी जितने भी DGI SPR आए हैं जिन्होंने अपने बयान दिए हैं, वो ये कहते रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर जो पहले कहते रहे हैं वो झूठ था और ये सच बोल रहे हैं। अगर ये पहले वाले सच्चे थे तो ये झूठ है। यानी कि इसमें एक बहुत बड़ा तजाद उन्होंने जाहिर किया है कि फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। अगर फ़ौज का सियासत से तल्लुक़ नहीं तो अप्रैल से लेकर जो ये इम्पोर्टेड सरकार बनाई गई है, ये किस तरह बनाई गई है, ये किस तरह इन लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के साथी थे, जो रा के साथ जिनके तल्लुकात से, जो रा से फंडिंग लेते रहे। ये खुद DGI SPR कहते रहे हैं कि ये लोग रा से फंडिंग लेते रहे, जो MNA थे, और किस तरह ये कारोबार करते रहे, किस तरह इन्होंने मोदी को अपने घर बुलाया, किस तरह उनकी दावतें की, किस तरह उन्होंने खुफिया उनकी चेक एंड बैलेंस किया। तो फिर ये किस तरह लोग, ऐसे लोग जो अदालतों को मतलूब थे, जो इन अदालतों से भागे हुए थे, जो भगौड़े थे, जो करप्शन के केसेस में मतलूब थे, जो जेलें काट चुके थे, जो मुख्तलिफ किस्म की अकरबा परवरी में मुलव्वस थे, करप्शन में मुलव्वस थे, उनको इकट्ठे करके किस तरह एक मुतय्यन किस्म की हुकूमत बनाई गई। ये किसने बनाई? ये सियासी पार्टियों का तो ये शेवे ही नहीं है। आज तक नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रहे हैं, और ये किस तरह इस इकट्ठे होकर इन्होंने एक दूसरे को वोट दिया, जबकि वोट तो अवाम ने इमरान खान को दिए थे। अक्सरियत तो इमरान खान की पार्टी थी, बनता तो उसका था हुकूमत में आना, लेकिन ये किस तरह लोग हुकूमत में आ गए। आप अंदाज़ा कर लें कि इनमें एक पार्टी को वज़ीर आज़म की ओहदा दे दिया गया, एक को वज़ीर ख़ारजा दे दिया गया। इन्होंने तीसरा ओहदा भी देना था फजल रहमान को, सदर पाकिस्तान का, लेकिन सूबाई असम्बलियों में उनकी अक्सरियत नहीं थी, उनको वोट नहीं मिलने थे, इसलिए वो सदर पाकिस्तान की दौड़ से पीछे रह गए। ये तो था फ़ौज का सियासत से तल्लुक़। ख़ास तौर पर बाजवा साहब ने कहा कि ये फ़ौज पे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई सिलेक्टेड कहता है, कोई इम्पोर्टेड कहता है। हमारी फ़ौज का सियासत से तल्लुक़ रहा है, और उम्मीद है कि रहेगा भी। फ़ौज सियासत से दूर नहीं हो सकती। अगर ये भी मान लिया जाए कि फ़ौज का सियासत से तल्लुक़ नहीं, तो सियासी लोग भी बहुत करप्ट हैं। तो इन्होंने तो रातों रात मुल्क को बेच देना। ये इस कदर करप्ट है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि ये किस किस्म की ये डीलिंग करेंगे। वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक ज़रूरी नहीं कि हुकूमत कराई जाए और बनाई जाए, लेकिन तल्लुक़ फ़ौज का सियासत से होना भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा 1971 की उन्होंने बात की, जिस तरह बांग्लादेश में फ़ौज को शिकस्त हुई थी। वो शिकस्त नहीं हुई थी, वो तकरीबन लोग कहते थे कि 92,000 फ़ौज थी, लेकिन जनरल साहब ने कहा कि वो 34,000 फ़ौज थी। और जिन्होंने 2.5 लाख इंडियन आर्मी और 2 लाख बलूचिस्तान के तरबियत याफ्ता लोगों के साथ मुकाबला किया था। हमारी फ़ौज बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ वहाँ पर लड़ी थी, और उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा भी किया था, लेकिन जो सामने होना था वो होकर रहना था। इसमें भी फ़ौज ये कहती है कि ये सियासी लोगों का तल्लुक़ था, सियासी लोगों की वजह से वो। लेकिन उस वक्त भी जो सदर पाकिस्तान था वो यही खान था, और उससे पहले 11 साल अयूब खान हुकूमत करके गए थे। यानी कि उस वक्त भी जो कुछ था वो जो बांग्लादेश के थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने यही खान से कहा था कि आप मार्शल लॉ उठा लें, हम दोनों भाई हैं, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। लेकिन उनके मार्शल लॉ ना उठाने से बंगालियों में ये गम गुस्सा पाया गया, और वो इकट्ठे हो गए, और इक़्तिदार ना देना, यानी कि काफ़ी सारे ये इसमें बनाए गए थे इश्यूज़, जिसकी बुनियाद पर बांग्लादेश पाकिस्तान का एक दायां बाजू कट गया और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क बनकर रह गया। लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि फ़ौज ने बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पर भी दुश्मन का मुकाबला किया है, और आइंदा भी ये करती रहेगी। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई
लेना देना नहीं है। ये एक अदारे का काम है, अदारा जिसको बनाए जिसको ना बनाए ये उसका अपना ज़ाती काम है, जो भी होगा मैं उसको वेलकम करूँगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।